कि आप ही को अपनी कसम वापस लेनी पड़ेगी ना। मन्नत को तलाक भेज उसके घर, नहीं तो तूने मेरी अभी को मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। मर्जी उसकी पसंद इस रिश्ते में पूरी तरह शामिल थी। नहीं आता तो ना आए, आई डोंट केयर। इस रिश्ते से इनकार करना कोई इतना आसान नहीं। मेरा मुराद कभी मेरी नाफरमानी कर ही नहीं सकता ना। सबिया, हमारी मन्नत के लिए रिश्तों की क्या कमी? भूख हड़ताल की आखिरी स्टेज पे पहुंच के भी मुराद भाई ने हथियार में डाले। कुछ करे यार, मैं मन्नत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अपनी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दिया। किसी की बेटी है, उसकी जिंदगी के साथ खेल सकता है। 4 दिन में खून के आंसू रुला दिया। हिम्मत है तो आपको जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। बस इस घर में तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। अगर नहीं आता तो ना आए। मेरा साथ रोके जाना ही। मे भी उसे वहाँ यहाँ से बैठने के लिए या उसको कहीं बाहर लेकर जाने के लिए। नहीं, वो अतर का एक्सीडेंट हो गया। Exactly do you mean by this? और बुजुर्ग लोग ना मोहब्बत नहीं कर मुझे तो सकते। लगता था कि लड़कियां मैके जाना चाहती हैं जल्दी जल्दी शादी के बाद। खोल खोल। मजबूर नहीं है वो। तो भाभी ने राज रमी। मुराद नहीं ले जाने की क्या जरूरत है, 2-3 दिन की तो बात है। दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी। अब मुराद साथ आए। हम नहीं नाराज। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा
तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता।
मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रज़िया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नज़रत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों, मुराद रज़िया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रज़िया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नज़रत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों, मुराद रज़िया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रज़िया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नज़रत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा।
मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं, और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं, और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं, और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है
कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नुसरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों, मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नुसरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों, मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नुसरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा
तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों नजरत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता।
मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रज़िया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नज़रत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों, मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रज़िया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नज़रत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं। और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों, मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों, मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रज़िया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही ज़िद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। तो दोस्तों, नज़रत अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तड़प कर मर जाएगा। क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों, मुराद अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं? यही आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।
मन्नत अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुराद मुझे लेने नहीं आएगा, और दोस्तों साथ ये भी कहती है कि अगर लेने नहीं आएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों नफीस मुराद से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए हैं, और मुराद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन दोस्तों इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती और मुराद को धमकी देती है कि अगर मन्नत को इस घर में वापस लेकर आए तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन दोस्तों मुराद रदिया से कहता है कि मैं मन्नत के बगैर नहीं जी सकता। मुराद के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मन्नत को छोड़ दे या फिर खुद की जान ले ले। दोस्तों मुराद ऐसा ही करता है। तो दोस्तों क्या मुराद अपनी जान देगा या फिर रजिया को डराने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के बारे में बहुत अहम मालूमात बताने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रज़िया मुराद को कहती है कि तुम्हें मन्नत को तलाक देनी होगी। अगर तुमने दोबारा इसे घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि मन्नत भी यही जिद करती है कि जब तक मुराद इसे लेने नहीं आएगा तब तक वो नहीं जाएगी। तो दोस्तों सबिहा नफीस से कहती है कि इतनी आसानी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते में मन्नत की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो और मुराद एक दूसरे को पहले ही से पसंद करते थे। और एडिटर अपनी माँ को समझाती है कि अगर आपने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मुराद भूख के मारे तरफ तरफ कब मर जाएगा। तो क्या आप इसे मरते हुए देखना चाहती हैं? तो दोस्तों मुराद अपनी जान लेने की भी पूरी कोशिश करता है, और ना ही वो मन्नत को छोड़ सकता है और ना ही वो अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है। तो दोस्तों क्या मुराद के पास कोई और रास्ता नहीं है? आखिरी रास्ता बचा है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद, बहुत कमाल का ड्रामा है, लाजमी देखिएगा। कोई भी एपिसोड आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।